अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा एरीज़ के हवाले से बुर्ज हमल। ये वाला हफ्ता जो है ये एरीज़ के लिए, बुर्ज हमल के लिए कैसा रहेगा। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ हर दफ़ा कि अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो स्टार्स की मैं वीकली प्रेडिक्शंस दे रहा होता हूँ, ये पूरी दुनिया में जितने भी एरीज़ हैं उनके हवाले से मैं दे रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स के साथ ये चीज़ें हों और हर शख्स के साथ ना हों, क्योंकि मिक्सचर होता है बेसिकली। और किसी को अपनी स्पेसिफिक अगर चीज़ें मालूम करनी है तो उसके लिए हम लोग जायचा बनाते होते हैं, वो मेरी पेड सर्विस है। जब जायचा बनता है वो आप स्पेसिफिक आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आपका तारीख पैदाइश और आपकी पैदाइश की जगह और आपके पैदाइश का जो टाइम होता है, वक्त होता है, उसके मुताबिक आपका कंप्लीट एक जायचा बनता है। और उसके मुताबिक हम स्पेसिफिक किसी एक शख्स का कंप्लीट जायचा बना के मालूम कर सकते हैं कि उस शख्स के साथ क्या मामलात हैं और किस तरीके से कब तक चलेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये ओवरऑल पूरी दुनिया में जितने भी एरीज़ हैं मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर एरीज़ जो आप देखने वाले व्यूवर्स हैं सबके साथ यही चीज़ें हों, मिलती जुलती होती हैं, लेकिन 100% चीज़ें वो नहीं होती हैं, क्योंकि तमाम लोगों की अपनी अपनी तारीख पैदाइश के हिसाब से एरीज़ की डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं चीज़ें। तो अभी जो मैं बात करूँगा जस्ट एक ये रैंडम कैलकुलेशन के साथ रिजल्ट्स मैं दे रहा हूँ। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, इस बार भी करूँगा, कि मेरे पास जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी का, मैं उसके मुताबिक कैलकुलेशंस करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक लेके आता हूँ। मेरे पास कोई गायब का इल्म नहीं है, वो पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह के पास है। और जितनी भी मैं प्रेडिक्शंस दे रहा होता हूँ ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं। तो इसलिए इसके ऊपर कोई तनकीद करना, या मुझे पिछले दिनों एक साहब ने बोला था कि जी ये काफ़ी सारा उन्होंने क्रिटिसिज्म इसके ऊपर किया था इस हवाले से, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये जस्ट एक नॉलेज होता है, एक साइंस है, साइंसी उलूम है, और उसके मुताबिक तमाम जो उलूम हैं उनको इकट्ठा करके एक चीज़ का हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। तो इसलिए मेरा कोई दावा नहीं कहीं पे होता, और ना ही मैं दावे करता हूँ, ना बार बार मैं एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियोस बनाता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग एरीज़ की तरफ। इस हफ्ते के हवाले से जो एरीज़ जो बुर्ज हमल है उनके हवाले से जो अपडेट्स हैं मेरे पास, आपने स्पेशली ये वाला हफ्ता जो आपका थोड़ा सा एहतियात गुजार होगा आपके लिए। अपनी गुफ्तगू में, अपनी जो टॉकिंग है आपकी, कहीं पे भी आप गुफ्तगू करते हैं, कोई भी बातचीत चल रही है, उसमें खासा जो है ना आप ज़रा अपना लहजा नरम रखें, और पहले तोलना है फिर आपने बोलना है, सोच समझ के आपने डिस्कशन करनी है जिसके साथ भी करनी है। और इसके बाद है कि आपका जो वीक है ये काम के हवाले से, आपका जो भी पेशा है उस काम के हवाले से, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं, तो जो काम की जगह है, काम को लेके, काम के हवाले से आपका जो ये हफ्ता है थोड़ा सा दबाव में रहेगा। इस हफ्ते में आपने थोड़ा सा प्रेशराइज आप हो सकते हैं। प्रेशराइज होने की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। समटाइम फाइनेंशियल इशू होते हैं, समटाइम आपके टास्क पूरे नहीं हो रहे होते, समटाइम आपकी कमिटमेंट्स क्लाइंट के साथ पूरी नहीं हो रही होती। तो उस हवाले से आपने थोड़ा सा दबाव का अपने माइंड में रखना है कि दबाव आपके पास आ सकता है, और इस दबाव को झेलने के लिए आपको पहले से मैं बता रहा हूँ, तो आपने मेंटली रेडी रहना है। दबाव का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा या कोई इसका साइड इफेक्ट होगा। समटाइम होता है कि प्रेशर आ रहा होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी सर में दर्द है, कभी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है, इस हवाले से भी दबाव आ सकता है। तो इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें स्टार्स की पोजीशन के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती होती हैं। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है, निज़ाम शमसी का, जो इसके मुताबिक आपको लेके चल रहा होता है। और इसके बाद है जी, आपने जिस तरीके से भी आपकी, अगर मार्केटिंग शोबे से हैं, या आप लॉयर हैं, या ऐसी किसी शोबे से हैं जिसमें आपका डायरेक्ट ताल्लुक लोगों के साथ इंटरेक्शन में है, लोगों के साथ डिस्कशन में है, गुफ्तगू करने में है, तो उस हवाले से भी आपने बड़ी एहतियात के साथ कमिटमेंट्स करनी है। अपने अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं उनके साथ, आपने कोई ऑर्डर पूरा करना है, या कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं उनके साथ, तो वादा कर रहे हैं, तो उसको आपने बहुत सोच समझ के वादा पूरा करना है आपने, ताकि आप उसको पूरा कर सकते हैं टाइम पे या नहीं। तो उसको सारा होमवर्क करके अपना कंप्लीट, देन उनके साथ जो आपने कमिटमेंट करनी है। अदरवाइज अगर आप बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में कमिटमेंट कर जाएंगे तो आपके लिए उसको पूरा करना मुश्किल हो सकता है, और उसकी वजह से आपका जो इंप्रेशन है क्लाइंट के सामने या सामने वाले शख्स के सामने वो बुरा पड़ सकता है। तो इसलिए आपने अपनी रिस्पेक्ट के लिए खुद से इसके ऊपर प्लान करना है, ताकि आपकी रिस्पेक्ट में किसी किस्म की कमी ना हो दूसरे बंदे के सामने। अच्छा जी, उसके बाद है हम बात करते हैं, हाँ, कल का जो दिन होगा, आज मंडे है, आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ 26 जून 2023, और आज के दिन से लेके पीर और मंगल, ये 2 दिन हैं। इसमें थोड़ा सा आपका जो है ना, आपकी जो प्लानिंग्स है अपनी, अगर आप होमवर्क कर लेते हैं अच्छा, तो आपकी प्लानिंग्स के मुताबिक आपके काम आपके मर्जी के मुताबिक सेटल हो सकते हैं। ईजिली आप कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। एरीज माशाल्लाह इस चीज़ में बड़े ज़हीन होते हैं, और अपने वो जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं, जितने भी शोबा जात हैं, पर्सनल लाइफ है या ऑफिशियल लाइफ है, दोनों में एरीज जो है बड़े अच्छे प्लानर होते हैं, और वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं।
मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, जो भी एरीज के ज़ुमरे में आते हैं। अभी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में मैं इसके बाद आता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है जी कि आपका जो आपके फाइनेंशियल टारगेट्स हैं ना, आपके जो पैसों के हवाले से माली जो आपके एक टारगेट्स हैं, अपने मकासद हैं जिसको आपने हासिल करना है, उसके ऊपर थोड़ी सी आपको इस हफ्ते मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत के बाद ही आपके हाथ में चीज़ें आ जाएंगी। जब मैं फाइनेंस की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने अगर बोला कि जी आपके पास पैसा आने वाला है। अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स की मैं वीडियोस देखता हूँ, उसमें बोलते हैं आपके पास इस हफ्ते पैसा आने वाला है, इस हफ्ते आपका जो ना क्या कहते हैं मुकद्दर खुलने वाला है, और ऐसा होता नहीं अक्सर। तो उसकी वजह ये है, मैं आपको उस चीज़ से थोड़ा सा हटके बताता होता हूँ हमेशा। मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। अगर आपका स्टार ही बता रहा हूँ आपका पैसा आने वाला आपके पास, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे बैठाए आपके पास पैसा आ जाएगा। कोशिश आपने करनी है। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे आपके काम नहीं होंगे। एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है, कोई इल्म ऐसा नहीं है कि गायब का इल्म नहीं है कि जो आपको बैठे बैठाए जो प्रेडिक्शंस दे रहा है वो हो जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट कैटेगरीज के प्रेडिक्शंस चल रही होती हैं। जो मैं अभी वीकली स्टार्स के बारे में बात कर रहा होता हूँ, इसमें होता है कि आपके लिए ये हालात साजगार हैं, हिंदी में मतलब शुभ मुहूर्त आपके लिए है, ये वक्त अच्छा आपके लिए है। अब आप ये काम करेंगे तो आपको रिजल्ट इस तरह का आ सकता है। अगर आप काम करेंगे ही नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। सिंपली आपने गाड़ी अगर मैं गाड़ी में बैठना है, ड्राइव करनी है, तो गाड़ी जब तक आप उसको इग्निशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप बैठ गए और आपने जस्ट बैठ के और उसको बोला कि चलो और खुद ही चल पड़े। ऐसा नहीं है, आपने स्टार्ट करना है तो देना आप चल सकते हैं। टेस्ला गाड़ी आपके पास है तो फिर वो चल सकती है आपके कहने पे, अदरवाइज तो नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं चल सकती। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद है जिसमें आपका अच्छा, मैं दूसरी जो सियारों के नाम है वो खुद नहीं लेता मैं, ताकि आसानी से आप लोगों को ये वीडियो समझ आ जाए मेरी। बहुत सारे सियारों के नाम होते हैं, इसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उसका किरान बन रहा है, उसका शरफ में आ गया, उस सबूत में चला गया। वो मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ ताकि आराम से आप लोगों को समझ आ जाए। दो टोक बात करता हूँ साफ साफ, ताकि वक्त भी आपका ज़ाया ना हो और आप इजीली समझ जाएं। अच्छा जी, उसके बाद है आपका मंगल वाले दिन के बाद, इनके मंगल की जब रात हो जाएगी, मगरिब का टाइम हो जाएगा, जब सूरज गुरूब हो जाएगा, उसके बाद एरीज के जो मामलात हैं वो उनके मर्जी के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से होना शुरू होंगे। यानी कि आपकी जो प्लानिंग्स हैं, अगर आपने प्लानिंग की हुई है कहीं आने जाने की, कुछ भी करने की, तो वो प्लानिंग्स खुद ब खुद आपके लिए ऐसा माहौल बनाएंगी। वो वक्त ऐसा आएगा आपके लिए माहौल बनाएगा, और आप उसके लिए जो प्लानिंग्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए आपके पास इतना टाइम खुद ब खुद आ जाएगा कि आप उसके ऊपर ईजिली काम कर पाएंगे, या कहीं जाना तो आप जा पाएंगे ईजिली। और इसके बाद है जी आपका, आपने जो आपकी गोल्स हैं अचीव करने हैं अपने इस हफ्ते में, जो ऑफिशियल लाइफ है, जो पेशावर लोग हैं उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी रिपीट की है, अभी मंगल के बाद वो फिर मेरे सामने चीज़ आ रही है बुध और जुमेरात में, कि आपने अपनी प्लानिंग्स को करना है तो वो इम्प्लीमेंट होंगी, इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, उसमें रुकावट कोई नहीं है। इंशाल्लाह आप काम करें, अपने काम पे ध्यान दें, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, अपने जो भी आपका कारोबार है, काम है, उस पर फोकस करें। आपके काम इंशाल्लाह अपने पाया तकमील तक चले जाएंगे। बशर्त ये है कि आपने उस पर करना ज़रूर है, मेहनत करें, वर्किंग करें, आज का काम कल के मत छोड़ें, और एनर्जेटिक होकर अच्छे तरीके से और पॉजिटिव माइंड के साथ इसको आगे लेके बढ़ें। जो लोग इस वक्त रिलेशनशिप में साथ जुड़े हुए हैं किसी के साथ, उनके लिए मैं अभी आगे चल के बात करता हूँ कि उनको अपने रिलेशन को और अपने कारोबार या काम को किस तरीके से लेके मैनेज करना है। तो इसके बाद है जी कि इस हफ्ते के लास्ट में जो है ना वो आपके लिए अल्लाह की तरफ से कुदरती कुछ मदद आ सकती है। कोई ऐसा काम जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं सिवाय अल्लाह ताला के, तो उसमें से अगर आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको उसमें मदद देंगे, और अल्लाह की तरफ से मदद उसमें आपके पास आ सकती है। उसका मतलब ये नहीं कि मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला का जो ख़जाने हैं वो बहुत बड़े हैं। आपको अगर 1 करोड़ की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला से आप 10 अरब मांगा करें। तो आप अपने जो है ना वो हिसाब से मत मांगा करें, आप देने वाले के हिसाब से मांगा करेंगे। देने वाला कितना बड़ा है, वो कितना दे सकता है, आप उस हिसाब से मांगा करें तो अल्लाह ताला के बेनियाज है और पूरी कायनात का मालिक है, और जितना ज़्यादा मांग सकते हैं आप उससे मांगें। जितना आपके नसीब में अल्लाह ने लिखा है वो आपको ज़रूर देगा। बात करते हैं रिलेशनशिप के हवाले से। रिलेशनशिप में जो है ना आपके, मैं कुछ रिश्तों के हवाले से, मतलब जो रिलेशनशिप आपका अगर मैरिड है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अगर आप सिर्फ अभी शादीशुदा नहीं है लेकिन रिलेशन में है किसी के साथ, तो तब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। तो इसलिए कोशिश करें शक शुबहे में मत पड़ें, एक दूसरे के साथ खलूस के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई जगहों पे एरीज को हर्ट किया गया है दूसरों की तरफ से। कुछ ऐसे एरीज होंगे कि जिनके पार्टनर्स की तरफ से उनको हर्ट किया गया है इस हफ्ते में। तो मेरी एरीज वाले पर्सन से, जितने भी हैं मेल फीमेल हजरात, उन सबसे ये गुजारिश है कि एक तो आप दरगुजर करना सीखें, माफ़ कर दिया करें अगर किसी की गलती है भी,
तो कोशिश किया करें, बैठ के बात करें, समझा दिया करें उनको। इन केस आपकी कुछ जगह ऐसी आती है, कुछ वक्त ऐसा आ जाता है कभी कभी कि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, अगला शख्स मुझे मनाए। तो अगर राइट नाउ आपकी लाइफ में अगर ऐसी पोजीशन चल रही है इस वक्त, तो आप इस पे कायम रहें, अगला शख्स आपको ज़रूर मनाएगा इंशाल्लाह। और शर्त यह है कि आपने बदतमीज़ी पे या आपने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है, अगले की, दूसरे शख्स की जो है ना वो इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। रिस्पेक्ट देखें, मोहब्बत ज़िंदगी में हर कोई दे देता है, इज़्ज़त कोई कोई देता है। तो इज़्ज़त दिया करें और इज़्ज़त लिया करें, मोहब्बत इसके साथ साथ चलती रहती है। तो जो लोग इस वक्त अपने काम को एक काम के साथ अपने रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अपने रिलेशनशिप को अपने काम के ऊपर हावी मत होने दें, अपने काम पे फोकस रखें। किसी के आने से या किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती कभी भी। ये किताबी बातें हुआ करती थी कभी कि एक शख्स के जाने से एक शख्स मर गया या उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता। 5th जनरेशन और जो है ना इसके ये दौर चल रहा है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एडवांस हैं। अब वो वक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। एक टाइम में लोगों के 25-25 रिलेशन भी होते हैं। मैंने खुद देखा, मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं, एक वक्त में उनके मल्टीपल रिलेशन चल रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप सिर्फ कोशिश करेंगे अगले को रिस्पेक्ट दें, और रिस्पेक्ट देंगे, अगर अगले शख्स का ज़रफ़ होगा, वो ख़ानदानी इंसान होगा तो आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर नहीं देगा तो आपको समझ लग जाएगी कि आपको आगे चलना है या नहीं चलना है। बहरहाल आप लोग लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। जो लोग मैरिड हैं और उनकी मैरिड लाइफ अगर ख़राब चल रही है, तो मेरा उनको एज ए एस्ट्रोलॉजर ये मशवरा है कि आप उनसे बैठ के बात करें, और अगर आपकी गलती है तो आप उनसे एक्सक्यूज़ कर लें, आपकी गलती नहीं है तो तब भी आप उनको माफ़ कर दें और बैठ के बात करें। क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास जो केसेस आते हैं मैं उस पर अक्सर देखता हूँ, ख़वातीन मुझसे अक्सर सवाल करती हैं या मर्द हज़रात भी सवाल करते हैं कि जी हमारे जो है ना वो कारोबार का सिलसिला बड़ा ख़राब हुआ है, पैसे नहीं आ रहे और फाइनेंशियल बड़े इशू आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मसला ये आता है मेरे पास। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है कि आपका अपनी फैमिली के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो अपने वाइफ के साथ रिलेशन कैसा है आपका। तो जिस शख्स ने भी अपनी ज़िंदगी में पैसा लेके आना है, वो अपनी वाइफ के साथ अपना रिलेशन ठीक करें, अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशन ठीक करें। जिस वक्त आपके मियाँ बीवी के रिश्तों में बरकत हो जाएगी, आपका जो मोहब्बत बढ़ेगी, तो आप देखिएगा आपके पैसों में कैसे बरकत बढ़ती है। ये शर्त है, ये मैं इस बात में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये करके देख लें आप। समटाइम ऐसा होता है कि सितारों को नौसत चल रही होती है, तो उस वजह से भी आपके पास पैसे की ब्लॉकेज हो जाती है। तो उस हवाले से अल्लाह ताला से दुआ किया करें, सदक़ात दिया करें। सदक़ात के हवाले से मैं रेमेडीज़ इसलिए नहीं बताता हूँ कि क्योंकि हर एरियाज़ के हवाले से डिफरेंट सदक़ात होते हैं, यानी कि जो लोग अपनी अपनी मुख्तलिफ़ तारीख़ों में पैदा हुए हैं, सबके हवाले से अलग अलग सदक़ात होते हैं। तो इसलिए मैं सदक़ात के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं 12 बुर्जों के जो सदक़ात हैं मैं बता दूँगा, जो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि कोई भी एरीज़ है वो किसी भी डेट से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी तारीख़ पैदाइश से एरीज़ के अंदर, तो वो अपने उस हवाले से सदक़ात दे सकते हैं और उनको उसके रेमेडी का फ़ायदा होगा। स्पेशली जो किसी की रेमेडी होती है वो प्रॉपर ज़ायचे के बाद मैं बताता हूँ, रैंडमली मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ऐसे सदक़ात का नुकसान भी होता है। वो डिपेंड करता है, जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, उनको पता है कि जब आपका ज़ायचा अगर शर्फ़ हालत में नहीं है, हबूत हालत में है, तो वो सदका या जो रेमेडी है, जो स्टोन है, वो नुकसान भी देती है। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताता हूँ कि मेरी वजह से, मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से किसी को नुकसान ना हो जाए। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको एरीज़ के हवाले से है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में आपका इसका जवाब ज़रूर दूँगा। और लास्ट में मैं अपनी हर दफ़ा बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल मेरा बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है, इस पर ज़्यादा रिचेज़ नहीं है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि मज़ीद जो लोग हैं जो रहनुमाई लेना चाहते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन से, वो भी जो है ना मेरे तक रसाई हासिल कर सकें आपकी शेयरिंग की वजह से। तो एरीज़ के लिए ये हफ्ते के लिए भी इतना ही। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं न्यू अपडेट्स के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।